तो रात को भाई जो घमासान मचा है दोनों तरफ से, जो घमासान हुआ है कि क्या ही बोलना है। सब लोग अपनी ही अपना 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 पोल खुद ही खोल रहे थे। मतलब दूसरे की पोल खोलने के चक्कर में ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने कैरेक्टर के बारे में सब बता रहे हैं। और मान लीजिए आप दूसरे के बारे में बता रहे हैं तो सबको पता है कि आपके बारे वाला भी बता है, तो आपका वाला भी कांडवा तो आएगा ही ना पीछे तक। तो सबसे पहले बात हुई भोपाल कांड की। भोपाल कांड में क्या हुआ था? तो जो भोपाल कांड में सब लोग पूछ रहे थे कि भोपाल कांड का सच बताइए, भोपाल कांड का सच बताइए। छोटा बेटा वो कुछ नहीं बोला, बस मात्र एक लाइन बोला, बाकी कुछ नहीं बोला। और वहीं पर टेफिस हो गया सारा। जो भोपाल का कांड था, जो भोपाल का राज था, जो भोपाल में हुआ था इधर से उधर से, मतलब कि सब सोच समझ के साजिश थी। यहाँ पे ये बात हुई थी कि जो बड़के भैया हैं, मतलब कि जो लप्पू है, वो लप्पू ना रोड पे आने वाले थे। इन पे इतना लोन था, इतना कर्जा था कि इनको कंट्रोवर्सी करके वो भरना पड़ा। और कंट्रोवर्सी करके भरते नहीं तो ये आ जाते रोड पे। इसलिए ये सोच समझ के भोपाल वाला कांड किया गया था। भोपाल वाले कांड का कोई सच्चाई नहीं था। और ये सच्चाई सीधे सीधे कल छोटे बेटे ने लाइव में आके सब क्लियर कर दिया। फिर बड़के भैया आए, बड़के भैया को बुरा क्या लग गया, कितने तिल मिलाए हैं, ऐसे फड़फड़ा रहे हैं कि पूछो मत। और ऐसे एकदम नाच रहे हैं नाच रहे हैं नाच रहे हैं। अब क्या ही करे क्या ही करे, कौन सा दरवाजा खोले कि भाई जो मेरा गाना फ्लॉप हुआ है, जो मेरे से ऑडियंस मेरी वीडियोस नहीं देख रही है, जो मेरे को छोड़ के सब लोग छोटे वाले को पसंद कर रहे हैं, तो सब लोग मुझे पसंद करने लगे। मैं सच्चाई का राजा हूँ, गुनाहों का देवता है मेरा भाई। मेरा भाई है गुनाहों का देवता, मैं सच्चाई का राजा हूँ। तो ये सब करके जो जो राज खोले हैं ना, सब क्या ही बोला जाए, मज़ा तो आया नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। क्योंकि जितने भी राज आपने खोले वो सब तो घिसे पिटे काम है, घिसे पिटे काम है। ये तो सब लोग करते हैं, आप भी किए होंगे। बाकी भैया ने खोला, बोला कि ये दरवाज़ा बंद करेगा, ये गेट बंद करेगा। पहले गेट तो बना ले, पहले गेट बनाओ, घर बनाओ, उसके बाद दरवाज़ा बंद करना किसी के मुंह पे। मतलब कि छोटे वाले बेटे ने बोल दिया था ना कि हम आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, आप जैसे लोगों को हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं है, दूर से ही हम नमस्कार करते हैं भैया आप जैसे लोगों को। तो इनको ये बात बुरी लग गई कि कैसे ही मेरे को बोल दिया, कैसे ही मेरे को लोग बोल दिया। ये एक गेट नहीं लगवा लिए हैं, टम्बाला का भूतिया महल नहीं बनवा लिए हैं कि इनको इतना घमंड है, इतना घमंड है कर्जे वाला। जो कर्जे का महल है उस पर कि पूछिए मत। अगर ये जगत दीदी से वो कंट्रोवर्सी नहीं किए होते ना तो इनकी औकात आ जाती कुछ दिन बाद। इस इसी औकात के डर से ये कंट्रोवर्सी किए और ये दिमाग लगाए और ये कंट्रोवर्सी करके सब मिलजुल के जगत दीदी, तो जगत दीदी को मतलब कि फंसा के और कंट्रोवर्सी करके पैसा कमा लिए। फिर वहाँ पे ये हो गया। वहाँ के बाद इन्होंने एक और बात बोली कि छोटा वाला बेटा शादी से पहले चक्कर चलाता था गाइस, शादी से पहले इसका चक्कर था। कितनी लड़कियों से चक्कर था कि हम क्या ही बताएं। इतनी लड़कियों से कि ये मेरे ससुराल पहुँच जाता था वीडियोस बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए पहुँच जाता था। कि शादी से पहले आपका चक्कर आपकी साली से था। कहाँ है इतना तिल मिला रहे हैं आप? आपकी साली को कुछ कर दिया है? कहीं छू वो नहीं न दिया है? कहीं कुछ कर नहीं न दिया है? कहाँ है इतना गर्मी भाई? जिस साली को लाके आप टम्बाला में रखे हैं वो साली जी पहले वहाँ आती थी, वहाँ आके रहती थी। मतलब इनको इतना बुरा लग गया है, क्या पता ये छोटा वाला साली से चक्कर चला लिया होगा। क्योंकि आप लोग को पता ही है साली आधी घरवाली करके, क्या पता उसको आधी घरवाली समझ लिया होगा। क्योंकि जीजा जो था वो साली को भाव नहीं देता था, छोटा वाला भाव दे दिया। छोटा वाला उनके सास ससुर को भाव देता था, उनके मम्मी पापा को भाव देता था, उनको अपने माँ बाप की तरह मानता था। और जो उनकी साली है उनसे चक्कर चलाता था छोटा वाला। और इस भाई जो उसके कान में दर्द हुआ है ना, जो उसके कान का इलाज हुआ है, उसके कान के नीचे बहुत लगा है, बहुत मारा गया है उसको, बहुत मारा गया है। मारा गया है, इतना इतना मारा गया कि उसके कान का मतलब कि ऑपरेशन कराना पड़ा और कान का बेचारा का इलाज कराना पड़ा, तब जाके वो सही हुआ है। आप सब बताओ, ये सब जब हुआ ना वो बीमार उमार नहीं था, कान में उसकी कोई बीमारी नहीं थी। बेचारे को कान का इलाज कराना पड़ा, उसको बहुत मार पड़ी है। और ये झुंड में से निकाल के लाए हैं ऐसे चुटकी बजा के। सब काम ये चुटकी बजा के ही कर देते हैं ना, सब काम ही चुटकी बजा के करते हैं। अपना सब कांडवा भूल गए कि भोपाल में जब फंसे थे तो यही गया था गड़िया चला के लेके अपनी माँ को, अपने बाबूजी को, सबको लेके गया था यही बचाने के लिए। वहाँ पे जो माँ से आप फोन पे रो रहे थे तो यही बचाने के लिए गया था, वही काम नहीं कर रहा। तो बुरा लग रहा है इन लोगों को। पहले जो बेटा इतना बेकार था, जो माँ को मारता था, भाई बहन को मारता था, भांजी को उल्टा सीधा बोलता था, सबको मार पीट के घर से मतलब कि इतना घर में त्रस्त किया था कि माताजी को सांस तक नहीं आ रही थी, इतना घर में त्रस्त किया था। सब 2 ही साल से हो रहा है कि 2 साल से पहले भी कुछ किया होगा? आप भी कुछ किए हैं? जो अलमारी का शीशा गायब हो वो कहाँ गया? आपके अलमारी का शीशा कहाँ गया? आप नहीं बड़की भौजी को मारे हैं, आप बड़की भौजी को नहीं मारे हैं, सच सच अपना कंडुआ बताइए। ये भी लोटा बहू को जो बड़के भैया है ना, जो जब
लप्पू है ना, वो भी लप्पी को मारता था। वही सब देख देख के वो छोटा बेटा मारता है। अगर तो छोटा बेटा जो बड़ा बेटा करेगा वही ना छोटा बेटा करेगा। सब देख के बढ़ के कदम पे चल रहा है। बड़ा बेटा तो खुद ही बोलता है कि भाई हम, एक बड़ा भाई बाप के समान होता है, ऐसा होता है बड़ा भाई, ऐसा बाप के समान बड़ा भाई, ऐसा बाप के समान बड़ा भाई किसको चाहिए भाई, किसको चाहिए। ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनकी बड़ी बहन पढ़ी लिखी है और ये पढ़े लिखे हैं, ये बड़े ज्ञानी बनते हैं। इन तीनों में तो अच्छा मेरे को छोटा वाला ही लग रहा है जो ना पढ़ा लिखा है। इन लोगों के सामने गंवार है, बैल बुद्धि है, कुछ आता नहीं है, नकारा है, निकम्मा है, सब है। लेकिन इन लोगों के सामने तो वो सबसे अच्छा दिख रहा है ना। जो दीदी बोल रही हैं, दीदी जो पुलिस बुला दी थी घर में बैठे बैठे। आप लोग बताओ, कोई भी घर में बैठ के माँ बाप से झगड़ा लगाएगा, छोटे बेटे के बारे में चढ़ाएगा, जिसकी छोटी बहू से नहीं बनेगी तो छोटी बहू से नहीं बनेगी तो वो अपनी माँ को, अपने बाप को घर में बैठ के चढ़ाएगा, बढ़ाएगा, उन लोगों को बाहर निकलवाने की कोशिश करेगा। तो वो भाई क्या करेगा, वो भाई क्या करेगा भाई, बहन से झगड़ा ही ना करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि भाई भांजी के साथ क्यों किया, छोटी वाली बेटी के साथ झगड़ा छोटा बेटा किया, ये गलत किया, ये वाली बात गलत है। लेकिन उस सिचुएशन में बता रही है, जो भी सामने वाला पोल खोलता है ना, वो अपना पोल नहीं खोलता है, वो दूसरे के बारे में हमेशा बोलेगा, हमेशा दूसरे पे ब्लेम, हमेशा दूसरे पे ब्लेम। अपना भी बताइए कि जो आपकी गलती है वो आपने कौन सी गलती की तो वो बोला। आपने भी तो बोला, वो तो बोल रहा था कि आपने बोला कि जो मेरा बच्चा पैदा नहीं होता उसको मरने की दुआएं दी जा रही थी, उसको मरने के लिए ऐसा कुछ बोला जा रहा था, मेरे को मतलब बोला गया तो हाँ मेरे से हुआ है गलती, वो तो बोल दिया ना। लेकिन आपने अपने आप नहीं बताया कि आपने क्या बोला। मारने वो बड़ी बहन को जा रहा था या ये छाप दी, भाई मना वही कर रहा था ना कि ये सब कंटेंट जो है ना, इसको सोशल मीडिया पे मत लाओ, सोशल मीडिया पे मत दिखाओ, घर के झगड़े को सोशल मीडिया पे नहीं लाते हैं। दीदी मान ही नहीं रहती, दीदी को था कि नहीं हम दिखा के ही रहेंगे, हम मान के ही रहेंगे। जो कल बन रही थी, अच्छा बहुत अच्छा ज्ञानी बन रही थी, पढ़ी लिखी है और बहुत ज्ञानी बन रही थी कि अपने घर की बातें दुनिया के सामने नहीं परोसना चाहिए, दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए, दुनिया को अपनी घर की कमियां नहीं बताना चाहिए। भाई दुनिया को आप बस वो कमियां नहीं बताती हैं, अपने बड़के भैया की, अपनी भौजी की कमियां नहीं बताती हैं, अपनी माँ की कमियां, अपनी कमियां नहीं बताती हैं, बाकी छोटे भाई और भाभी की तो कमियां आपने एक एक जैसे जैसे याद आती है वो आप यहाँ पे खोल के जाती हैं। आप दुनिया को क्या ही बोलेंगी, दुनिया को क्या ही बोलूँगी। भाई घर में पुलिस आ गई, घर में पुलिस आ गई, बहन ने पुलिस बुला लिया, बहन ने पुलिस बुला लिया, घर में पुलिस आ गई, इनके जीजा ने फ़ोन करके बुला लिया, क्योंकि छोटा भाई बड़ी बहन को मारने जा रहा था। बड़ी बहन थी कि घर में पॉइंट पे भी नहीं बोल रहा है। अरे क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलो ना छोटे वाला भाई। जब सब चीज़ें यूट्यूब पे आ गई हैं, सारी बातें यहाँ पे खुल रही हैं, तुम उसको सात पर्दे के अंदर क्यों रख रहे हो। सब बातें को क्लियर करो, सब बातों को क्लियर यहाँ पे बताना सीखो। अब बहुत हो गया बातों को घर में छुपाना रखना। तुम जो बात नहीं छुपा रहे हो, नहीं रख रहे हो ना, वही सामने वाला फायदा उठा रहा है। भाई कहाँ माँ बाप को गाली दिलवा रहा है, छोटा वाला कहाँ माँ बाप को गाली दिलवा रहा है। आप सब बताओ, कौन माँ बाप को अपने गाली दिलवाएगा, कौन अपनी माँ बाप को गाली दिलवाना चाहता है, कौन अपने माँ बाप को चाहता है कि मेरे माँ बाप को लोग गाली दे। आपको अच्छा लगेगा, कोई भी आपको कोई भी किसी की माँ बाप पे गाली दी जाएगी, किसी को सामने वाले को अच्छा लगेगा। कैसा छोटा वाला बोल देगा कि आप लोग गाली मत दीजिए तो लोग गाली देना बंद कर देंगे, क्योंकि छोटे वाले का लोग को नहीं दिख रहा है कि माता जी क्या क्या वीडियो ला रही है। माता जी तो बिल्कुल, माता जी का घमंड और ये बड़े वाले बेटा का घमंड, इन लोगों का घमंड टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सातवें आसमान पे घमंड पहुंच के बैठा है। तो भाई जब आप दूसरे को गाली देंगी तो आप भी सहने के लिए तैयार रहिए ना, आप भी सहिए, आप भी सुनिए। तब आपको ऐसा मिर्ची क्यों लग रही है। आप दूसरे को वो चमचिया बोलेंगी, पनीर खाने आ जाती हैं, मुंह में हांडी में मुंह डाले रहती हैं, सब छिछोरी हैं तो छेछड़ी हैं, ये सब आप बोलेंगी। सब बोल के आप निकल जाएंगी, सामने वाला रिप्लाई नहीं करेगा। अगर सामने वाला रिप्लाई करे तो बेटा गाली दिलवा रहा है। अरे आप भी तो देखिए कि आप अपने वीडियोस में क्या बोल रही हैं, आप भी तो देखिए। इनको ये बड़ा वाला बेटा क्या बोल रहा था, अभी तो क्या ही बोले, एक एक पॉइंट को बोलने बैठेंगे ना तो जो ये लोग रात को जो भसड़ मचाए हैं, उसके पहले जो भसड़ मचाए हैं, पूरा दिन कल जो खराब किए हैं लोग, अगर ये सब एक एक रात को बैठ बनाना और उन बातों को रखना चाहे आदमी ना तो कितना वीडियो छापते। लेकिन जो ये बोल रही हैं माता जी कि सब लोग घर बिगाड़े हैं, सब लोग हमसे घर खराब कर दिए, या बड़के भैया भी बोल रहे हैं कि जब माँ बाप को चाय देना रहता था, माँ बाप को पानी देना रहता था तो इसको ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। अरे तुम्हारी बीवी तो एकदम अच्छी खासी बैठी है घर में, तुम्हारी बीवी को तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तुम्हारी बीवी तो कोई बीमार भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर काहे एकदम चीटी वाली चाल चल रही है। क्यों चीटी वाली चल रही है भाई, क्यों बेड पे हमेशा पड़ी रह रही है, क्यों बेड पे ही लेटे रह रही है, एक बीमार की तरह दिन भर बेड पे पड़ी रह रही है। क्या प्रेगनेंसी कंसीव करना इतना बड़ा बीमारी हो गया, इतना बड़ा वो हो गया। कोई अगर
और किसी का पेट अगर फटा हुआ है, ऑपरेशन करवाया हुआ है, तो वो कुछ है ही नहीं, तो कंसीव करना क्या कौन सी बीमारी है भाई। अभी तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है गाइस, अभी ट्रीटमेंट में है, इतना ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, वो प्रेग्नेंट है, 4-5 महीने हो भी गए हैं। आप सबको मैं बता दूं एक क्लियर कि भाई लप्पी यहाँ पे प्रेग्नेंट है, और लप्पी जो है ना वो प्रेग्नेंट और 4-5 महीना हो भी गया है। यहाँ मैं बता रही हूँ, एक शॉर्ट वीडियो आई थी, पता नहीं सबने देखा या नहीं, मैंने तो देखा था। येलो कलर की साड़ी, येलो और ब्लू कलर की साड़ी में जो एक शॉर्ट वीडियो थी, राजस्थानी लहरिया प्रिंट में थी, लहरिया नहीं था, मतलब उसी प्रिंट में थी जो ये लोग आजकल साड़ियाँ बेच रहे हैं, कम रेट कह के अपनी दुकान पे जो साड़ियाँ बेच रहे हैं, वो वाली साड़ी पहन के ये गेट के सामने खड़ी थी, तो उसमें पेट सीधे सीधे दिख रहा था। लेकिन वो वीडियो तुरंत डिलीट हो गया, मैं उसको ढूंढते ही रह गई, बाद में मिला नहीं। उसमें पूरा पेट दिख रहा था, कि पेट निकला हुआ दिख रहा था, और पक्का वो प्रेग्नेंट है। तो भाई आपकी बीवी तो अभी प्रेग्नेंट है, तो वो बीमार है कि वो पूरा दिन बेड पे बैठी रही है। तो आप बोलेंगे कि उसके ससुराल वाले उसकी बहन है, की सेवा करे, क्यों उसके बहन है? छोटे बेटे के सास ससुर मतलब जो साला है या साली है, क्यों आए वो अब ससुराल में? एक बार गोद भराई में आ चुके हैं। गोद भराई में आने का जो इल्जाम आप सब लगाए हैं, जो गोद भराई में आने के बाद जो आप लोगों ने उनको गिफ्ट दिया है, जो गोद भराई में आने के बाद जो आप लोगों ने उन पर आरोप लगाया, जो बताए कि इन्हीं लोगों के आने की वजह से ये मेरा फ्लैट देखे ऊपर वाले, वही लोग बोल दिए कि तुम ऊपर का फ्लैट लो, ये लोग अलग कराना चाहते हैं, मेरे घर में फूट डलवा रहे हैं, मेरे घर को तोड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने ही बोला है, और कोई नहीं बोला है, ये भसुर जी ही बोले हैं। भसुर जी मतलब कि ये लप्पू बोला है। लप्पू सीधे सीधे बोला है कि जब इसकी बहन आई तो इसकी बहन को ऊपर वाला घर बहुत अच्छा लग गया, तो बहन ने बहन को सिखा के चली गई, मतलब कि भंजना को कान में भर के चली गई, और उसके बाद से ये अपनी बात ये छोटे वाले बेटे के कान में भरती है, और छोटा वाला बेटा तब से तांडव कर रहा है, घर में लड़ाई कर रहा है। क्यों आए कोई अपने घर में? भाई वो लोग पढ़ रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, अपने कैरियर पे लगे हैं, और ये बोल रहा है कि कितनी बार तो मैं भंजना को मार खाने से बचाया हूँ, कितनी बार तो वो लात खा जाती है, कितनी बार मैं उसको लात खाने से बचाया हूँ। तुम देखो भाई, वो बोलता है सामने वाला, और वो लात मारती है अपने पति को। सामने वाला तब बोलता है ना जब खुद लात ना पड़ी हो। तुम्हारे छाती पे ये बैठ के यही मचमचा रही थी ना, यही मचमचा रही थी ना, ये सब बातें तो तुम खुद ही बोले हो। और जो अफेयर सफेयर वाली बातें तुम लोगों के मुंह से नहीं अच्छी लगती हैं, जो वो शादी के बाद तुम अफेयर चक्कर चला चुके हो, शादी के बाद तुम्हारी बीवी अफेयर चला चुकी है, रातों रात शायरियाँ सुन चुकी है, सगाई के बाद अफेयर चला चुकी है। जब ये लोग अफेयर चला सकते हो तो वो शादी से पहले चलाया, और कब कितने देर तक चलाना था उसको अपनी लिमिट पता है, और लिमिट पता शादी के बाद नहीं चला रहा है। शादी के बाद अपनी जो बीवी का ही गुलाम है ना, अपनी बीवी की ही ना बात मान रहा है। तुमको काई मिर्ची लग रही है? तुम क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो कि दोनों को अलग करवा दे? ये सब बातें रख के आप दोनों में झगड़ा लगवाना चाहते हो कि छोटा बेटा और बहू अब अलग हो जाए? ये तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। लिए आ गई थी लोटा लेके, जोना जोना जोना, नहीं चलेगा, गाना फ्लॉप हो गया ना। आप सबको मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।